फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, हमारे मोस्टली ब्लॉग रहते हैं वृंदावन से रिलेटेड, और आप लोगों को भी वृंदावन के हमारे ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। फिर हमें लगता है हम आपके लिए कुछ ऐसा लेके आए वृंदावन में कि अगर आप हमारे ब्लॉग देखें, हमारी वीडियो देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, मदद मिले। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो वो सारे ब्लॉग आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। आज का जो ब्लॉग होने वाला है, स्पेशली वो ब्लॉग होने वाला है सुदामा कुटी से रिलेटेड। सुदामा कुटी जो कि वृंदावन में है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके रह सकते हैं जिनको पूरा जीवन वृंदावन में व्यतीत करना है और वृंदावन ही रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ में उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनके पास कोई बजट नहीं है, 1 रुपया नहीं है, वो भी यहाँ के रह सकते हैं। कैसे यहाँ रह सकते हैं, यहाँ सुदामा कुटी में क्या होता है, कोई आश्रम है क्या, इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में। तो आज हम बात करें अपनी वीडियो में सुदामा कुटी के रिगार्डिंग। सुदामा कुटी जो कि वृंदावन में है और एक ऐसी जगह है जिसमें आप अपना सारा जीवन रह सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपया दिए। जी हाँ, आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, दवाइयाँ, सारी चीज़ फ्री दी जाएंगी। ऐसी जगह भी वृंदावन में है, और जो बहुत कम लोग जानते हैं कि सुदामा कुटी वृंदावन में है, जो ऐसी जगह है। और यहाँ पे आपको रूम भी मिलते हैं। अगर आप वृंदावन घूमने आ रहे हैं, पर नाइट के हिसाब से रूम लेते हैं तो वो रूम भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। रूम का प्राइस बहुत ही कम है। यहाँ रूम का प्राइस लगभग 200 से 250 रुपये है, जो कि एसी रूम का लगता है। लेकिन यहाँ पे रहने के लिए आपको आके पहले पता करना होगा, बात करनी होगी, तब आपको यहाँ रूम मिलता है। रूम ज़्यादातर ये लोग संतों को देते हैं, और अगर आपका किसी संत से कोई लिंक है या कभी आप यहाँ आए हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ रूम बहुत ईजिली मिल जाता है। और रही बात यहाँ खाने की, तो यहाँ पे खाना दोनों टाइम फ्री मिलता है। आप आइए, यहाँ पे रहिए, और खाना आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो में, ये मंदिर है। सुदामा कुटी के अंदर ही मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम जब गए थे हमने दर्शन भी किए थे। आप ये ब्लॉग मेरे चैनल पर सुदामा कुटी का पूरा देख सकते हैं। तब मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन स्पेशली मैं डिटेल में ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि हम लोग जीवन भर वृंदावन रहना चाहते हैं, लेकिन किसी का बजट नहीं, किसी के पास पैसे नहीं है। तो सुदामा कुटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके रह सकते हैं। आपको फ्री में दवाइयाँ दी जाएंगी, फ्री में रहने को मिलेगा, फ्री में आपको भोजन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रहने के लिए आपको कुछ नियम करने होंगे। नियमित रूप से पहले आपको यहाँ रह के संतों की सेवा करनी होगी। यहाँ के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना होगा। फिर वो आपको देखेंगे, साल 2 साल अगर आप नियमित रूप से यहाँ आ रहे हैं, रह रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, आपके अंदर भाव है, श्रद्धा भाव है, तो ही आपको यहाँ रहने की अनुमति मिलती है। और मैं ब्लॉग का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे हम गए थे, हमें एक संत मिले थे जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। उन्हें करीब 5 साल हो गए थे। पहले शुरू के 2-3 साल उन्होंने सेवा की, फिर वो यहाँ हमेशा के लिए रहने लगे, क्योंकि पहले वो बिहार से थे, उनकी फैमिली थी, उन्होंने अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारी पूरी की। यहाँ पे आके फिर वो परमानेंट रहने लगे। तो अगर आप भी यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, जो लोग वृंदावन वास करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए सुदामा कुटी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप आइए, यहाँ पे रहिए। उसके लिए आपको पहले संतों की सेवा करनी होगी। और सुदामा कुटी का ब्लॉग मैं इसलिए भी बना रही हूँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग वृंदावन में आते हैं, जिनका बजट नहीं होता है, और जो वृंदावन रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन ना खाने के लिए उनके पास पैसे होते हैं, ना रहने के लिए उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन भाव सबके मन में होता है। और आपको पता है कि इस टाइम वृंदावन में इतनी भक्तों की भीड़ हो चुकी है कि रूम आप लोगे उसका रेंट बहुत हाई है, होटल्स बहुत महंगे हो गए, इवन धर्मशालाओं के रेट भी बढ़ गए हैं। जो धर्मशाला शायद पहले 100, 150, 200 में मिलती थी, वो 500, 600 में मिलती है। और एसी रूम, इतनी गर्मी में आप एसी रूम तो सब कुछ चाहिए ही होता है, तो एसी रूम का तो प्राइस और हाई हो जाता है। तो इसलिए वृंदावन में आना तो चाहते हैं लोग, जो भी भक्त हैं, लेकिन आ नहीं पाते क्योंकि उनका बजट प्रॉब्लम होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सुदामा कुटी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी वीडियो की शुरुआत में, आपको खाना दोनों टाइम फ्री मिलता है। आपको 1 रुपया पे नहीं करना होता। और यहाँ पे सुदामा कुटी में खाना फ्री में इसलिए भी दिया जाता है, ये जो सुदामा कुटी नाम की जगह ही पूरी तरीके से संतों को समर्पित है। तो यहाँ पे वृंदावन के जो बहुत सारे संत आते हैं, सुबह और शाम को खाना खाने आते हैं, भोजन पाते हैं यहाँ पे। पहले जो भी यहाँ प्रसादी बनती है, मंदिर में भोग लगाई जाती है, फिर वही जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, जो सुदामा कुटी में रह रहे होते हैं,
उनको दिया जाता है, फिर वो लोग पाते हैं। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आप सुदामा कुटी आ सकते हैं। आपको पहले यहाँ पे आके पता करना होगा रहने के लिए, क्योंकि हमने बात की थी अचानक यहाँ रूम नहीं मिलते और यहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। आपको पहले यहाँ आके बात करनी होगी, फिर वो देखेंगे कि वृंदावन के प्रति आपका भाव कैसा है, फिर आपको यहाँ पे रूम मिल जाता है। और अगर आपको यहाँ रूम मिल गया और फिर आप बार बार आओगे तो आपको बहुत ईजिली यहाँ पे रूम मिल जाएगा। रूम का प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा नहीं है, 150, 200, 250 इसके करीब ही प्राइस है, जिसमें आपको एसी रूम, कूलर रूम सारी सुविधा मिल जाती है। और बहुत बड़ा बना हुआ है सुदामा कुटी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा आश्रम कह सकते हैं। और पूरी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया संतों को ही समर्पित है। बहुत सारे संत रहते हैं, ये लोग संतों की सेवा करते हैं। और जो लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं, वृंदावन घूमते हैं, वो भी आके संत सेवा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वृंदावन घूमने आते हैं, यहाँ रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उसके बाद फिर वो यहीं रह जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं साल 2 साल, फिर यहीं रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सारी जो भी चीज़ें होती हैं मिल जाती है। रहने के लिए उनको एक जगह मिल जाती है, दवाइयाँ उनको फ्री में दी जाती हैं, खाना उनको फ्री में दिया जाता है। तो जो भी चीज़ें होती है सब मिलती हैं और उनको संतों की सेवा करनी होती है सुदामा कुटी में। फिर वो जब रहते हैं तो जो भी भक्त लोग आते हैं, संत लोग आते हैं सुबह शाम, उनके लिए जो भी भोजन प्रसादी बनती है और जहाँ वो लोग बैठ के खाना खाते हैं, उस जगह की साफ़ सफाई कह सकते हैं। उनको फिर अपना पूरा जीवन सेवा के रूप में समर्पित करना होता है, जो भी वृंदावन के संत हैं, भक्त हैं, जो वृंदावन घूमने आ रहे हैं। तो इसीलिए स्पेशली मैंने ये ब्लॉग बनाया है सुदामा कुटी का। पहले भी मैंने ये ब्लॉग बनाया था सुदामा कुटी का, उस समय जब हम गए थे एक्चुअली रात हो गई थी तो हम प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाए थे। लेकिन हम फिर से वृंदावन जा रहे हैं तो सुदामा कुटी का ब्लॉग फिर से बनाएंगे प्रॉपर वे में, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वृंदावन आना चाहते हैं, जीवन भर वास करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम होता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये ब्लॉग बनाया जाए और ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को काम आएगी जो लोग वृंदावन में आके सेवा करना चाहते हैं। तो ये ब्लॉग इसके लिए था और उनके लिए भी था जिनका बजट नहीं है, जो वृंदावन आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसे हैं तो सब ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं ना, भाव होता है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वृंदावन आए और आके वो कुछ पैसे खर्च करके होटल में रहें। तो उनके लिए सुदामा कुटी बहुत अच्छी जगह है। आप आइए, संतों की सेवा करिए, यहाँ पे रहिए। जिनको जीवन भर रहना है वो भी आके यहाँ पे रह सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग मैंने आपके लिए आज इसलिए बनाया था। और ये जो भी आज इन्फॉर्मेशन दी आपको कितनी अच्छी लगी, आपके कितने काम की, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप जब कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो जो मैंने आपके लिए ब्लॉग बनाया, जो मेहनत की, वो किसी के काम आया। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा और मेरे ब्लॉग से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अभी के लिए राधे राधे।